सभी सेवकों को नमस्कार। चर्चा बैठक का महत्व क्या है और जो भी सेवक चर्चा बैठक में नहीं जाते वह भी इस वीडियो को देखने के बाद जाने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। बस आपको इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखना है और सुनना है। इस वीडियो में चर्चा बैठक का महत्व विस्तार से बताया गया है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी कहते हैं, हे सेवक, चर्चा बैठक का बहुत बड़ा महत्व है और इसीलिए बाबा ने चर्चा बैठक की शुरुआत की, क्योंकि चर्चा बैठक में एक भगवान की चर्चा होती है और भगवान के गुणगान गाए जाते हैं। अगर हम भगवान को सामने रखते हुए चर्चा बैठक में मन लगाकर बैठते हैं तो हमारे बहुत सारे दुख नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये हमें भगवान की दिशा दिखाती है। लेकिन सारे सेवक चर्चा बैठक को महत्व नहीं देते और पांचवा नियम बोलते हैं कि हम बाबा के आदेश का पालन करेंगे तो हमें चर्चा बैठक का महत्व समझना होगा, क्योंकि बाबा का आदेश था कि हर गांव में जहां सेवक रहता है एक भगवान की चर्चा बैठक होना ही चाहिए। इसलिए हमें चर्चा बैठक में जाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे सेवक बोलते हैं कि चर्चा बैठक में क्या जाना, वहां पर सिर्फ तत्व शब्द नियम ही पूछते हैं। और यह विचार उनके मन में आता है कि यदि हम चर्चा बैठक में नहीं जाते तो क्या हम तत्व शब्द नियम से नहीं चलते? लेकिन सेवक बाबा के आदेश का पालन नहीं कर सकते तो इतने बड़े तत्व शब्द नियम का पालन कैसे कर सकते हैं? और बाबा का आदेश था कि हर सेवक को चर्चा बैठक में जाना चाहिए। अरे तू बाबा की दिए हुए तत्व शब्द नियम रूपी रस को पी ले तो तेरी सारी जिंदगी सुधार जाएगी। इतना बड़ा तत्व शब्द नियम मेरा है। हम जब चर्चा बैठक में जाते हैं तो सारे सेवक तत्व शब्द नियम की गाथा बार बार सुनते हैं और यह सुनकर हमारा शरीर रूपी पत्थर विचारों से दर्शाया जाता है, जिससे शरीर रूपी पवित्र मूर्ति बनती है। उसे मन और बुद्धि उत्साहित होगी और आपके जीवन में सुंदर योग आएगा, जिससे हमारे मन में आत्मसम्मान, आत्म स्वयं और आत्मा सुझाव निर्माण होगा। यह चर्चा बैठक का महत्व है और चर्चा बैठक में जाना चाहिए, क्योंकि हम बोलते हैं कि यहाँ स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित हैं। उन्हें मेरा प्रणाम। तो जहां पर भगवान उपस्थित हैं ऐसे चर्चा बैठक में क्यों नहीं जाना चाहिए? हम संसार की काम हर रोज करते हैं, लेकिन हमें एक भगवान के लिए सप्ताह में एक दिन समय निकालना चाहिए। चर्चा बैठक में जाने के लिए इंसान कर्म करता है और भगवान सर्वे सर्वे। अगर हम अपनी गलतियों को चर्चा बैठक में सबके सामने बताते हैं तो हमें क्षमा मिल जाती है, क्योंकि चर्चा बैठक यह एक स्कूल है। जैसे कि बच्चे स्कूल में जाकर शिक्षक जो पढ़ाते हैं वह सीख कर परीक्षा में कामयाब होते हैं, उसी प्रकार हम सभी सेवकों को चर्चा बैठक में जाकर अपने जीवन में परिवर्तन लाना है और संसार रूपी भव सागर पार करना है। इसलिए हमें चर्चा बैठक में जाना पड़ेगा, क्योंकि मानव धर्म यह परिवर्तन का धर्म है। बाबा मार्गदर्शन में कहते थे कि परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए हमें भी मरते दम तक परिवर्तन करना पड़ेगा। कुछ सेवक कहते कोई सेवक हमारी सुनते नहीं, लेकिन तुम किसी को सुनने के लिए चर्चा बैठक में मत जाओ, परंतु बाबा के आदेश का पालन करने के लिए जाओ। अपने आप को सुधारने के लिए जाओ। कौन क्या करता है, कौन क्या बोलता है, इसकी तरफ मत देखो, क्योंकि चर्चा बैठक यह बहुत बड़ी सेवकों की स्कूल है, जहां पर आत्मज्ञान मिलता है, विचारों की क्रांति होती है, मन शांत होता है। इसीलिए ऐसे चर्चा बैठक में जाने का मौका किसी सेवक को नहीं गंवाना चाहिए। इतनी ताकत चर्चा बैठक में है और जहां पर बाबा उपस्थित रहते हैं तो वहां पर गिरता हुआ सेवक भी संभल जाता है। चर्चा बैठक नम्रता सिखाती है, अहंकार को नष्ट करती है। इसलिए चर्चा बैठक का बहुत बड़ा महत्व है। यह मानव मंदिर सजाने का सत्संग है। चर्चा बैठक आपको एक नई दिशा दिखाएंगे, जिससे आप में धीरे धीरे आत्मबल बढ़ेगा, बोलना सीखेंगे और आपका हृदय सत्य, मर्यादा, प्रेम से जागृत होगा। आपको लगेगा कि मैंने भी तो सब दुनिया से चलना सीख लिया। जैसे आप सोचेंगे और वैसे कर्म करेंगे तो भगवान आपको वैसा ही फल देगा। तो भगवान की चर्चा बैठक में जाना यह भी एक सत्य कर्म है। जैसे आप धन कमाने के लिए, मान सम्मान, कुर्सी पाने के लिए कुछ कर्म करते हो, लेकिन वह जो कर्म है वह नष्ट होने वाला है, क्योंकि संसार तेरा घर नहीं। 2-4 दिन रहना, यहां भगवान को याद करो। बाबा ने सभी सेवकों को कहा, संसार की कोई भी चीज आपकी नहीं हो सकती, वह एक दिन छूटने वाली है। लेकिन एक बार अगर आप भगवान के बन गए तो भगवान से आपको कोई दूर नहीं कर सकता। यह ताकत आपको चर्चा बैठक से आएगी। यह मेरा अनुभव है। मन निर्मल हो जाता है, बुद्धि उत्तम हो जाती है और मन ध्येयवादी बन जाता है। उस सेवक को जीवन में चलते समय किसी से भी धोखाधड़ी करने वालों की जरूरत नहीं पड़ती। इतना मजबूत वो सेवक सेवा चर्चा बैठक से बन जाता है। इसीलिए हमें पूरे परिवार के साथ चर्चा बैठक में जाना चाहिए,
क्योंकि इस मार्ग में आने के बाद हमारा एक भी पैसा खर्च नहीं होता। यह चर्चा बैठक का हमारा सबसे बड़ा त्योहार है। ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि बाबा ने हमें दूसरे कोई त्योहार को पूजने को नहीं बताया। तो हमारे सबसे बड़े त्योहार चर्चा बैठक, सामूहिक हवन कार्य और सेवक सम्मेलन है। हर 8 दिन के बाद या 15 दिन के बाद हम चर्चा बैठक में जाते हैं, जहां हमें बिना मूल्य भगवान का सत्संग सुनने को मिलता है। बाबा ने ऐसी चर्चा बैठक में जाने को कहा है, जहां हमें बिना पैसे दिए बिना भगवान के गुणगान गाए जाते हैं, भगवान के गुणगान सुनने और गाने को मिलते हैं। बाबा ने सिर्फ अपने पास ही भगवान की दिशा दिखाई है। हम अगर चर्चा बैठक में जाते हैं और बाबा के दिए हुए तत्व शब्द नियमों से चलते हैं, तो हमें सफल बनने से कोई रोक नहीं सकता और ऐसा सेवक किसी भी देवता से कम नहीं रहेगा। यह बाबा के विचार थे, इसलिए सभी सेवकों को चर्चा बैठक में पूरे परिवार के साथ जाना चाहिए। इस चर्चा बैठक का दूसरा और एक महत्व है कि जब हम गांव के सभी सेवक सप्ताह से या 15 दिन में एक जगह आते हैं, तो गांव के सारे लोगों को आपकी एकता की ताकत दिखाई देती है। बाबा का आदेश था कि सभी सेवक एकता का पालन करें, क्योंकि हम हर रोज बोलते हैं कि मैं अपने परिवार और सेवकों में एकता का पालन करूंगा, और चर्चा बैठक में हमें संगठित करके एकता सिखाती है। और यदि आप चर्चा बैठक में हमेशा जाते हो, तो आपको एकता की ताकत क्या है यह मालूम होगा। अगर सभी सेवक किसी गांव में चर्चा बैठक के लिए या हवन कार्य के लिए जाते हैं, तो बहुत बड़ा जैन समुदाय लोगों को दिखाई देगा। वहां पर वह अनुभव वहां के लोग सुनेंगे, और जो दुखी होंगे वह इस मार्ग में आएंगे। इससे बाबा का सपना धीरे धीरे पूरा हो जाएगा, क्योंकि बाबा ने कहा है कि एक से अनेक हुई और अनेक से एक भगवान इस धरती पर अवतरित होंगी। तो यदि हमें एक से अनेक करना है, तो हमें चर्चा बैठक में जाना पड़ेगा एक से अनेक बनाने का। यदि आप बाबा के बारे में सोचते हो और बाबा के सभी सपनों को पूरा करना चाहते हो, तो बाबा के आदेश का पालन करते हुए चर्चा बैठक में जाओ, क्योंकि बाबा ने अंतिम समय तक सिर्फ आपके बारे में ही सोचा है। परंतु जब मानव का अंतिम समय आता है, तो देखा गया वह अपने बच्चों के बारे में, अपने परिवार के बारे में ही सोचता है। लेकिन बाबा ने सिर्फ आपके बारे में ही सोचा कि मेरे सेवकों का क्या होगा। इसीलिए हमें चर्चा बैठक में जाना चाहिए। इस धरती पर हमें ईमान खड़ा करना है और बाबा के सपनों को पूरा करना है, क्योंकि बाबा ने आपके ऊपर विश्वास किया है, तो हमें बाबा का विश्वासघात नहीं करना है। आपकी एकता को देखकर सभी लोग आपको दुआ देंगे, क्योंकि बाबा ने कहा है कि अगर आपकी एकता है, आप तत्व शब्द नियम से चलते हैं, तो आपका जीवन में हमेशा अच्छा ही होगा। और इसीलिए सभी सेवकों को चर्चा बैठक में जाना जरूरी है। यह मोटिवेशन वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।